अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गैमेट फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं और गैमेट फॉर्मेशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल्स नॉन एज ओजेनेसिस। ठीक है, ये फीमेल गैमेट जो होता है वो एग होता है, जिसको हम ओवा या ओवम भी कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर जो एग की प्रोडक्शन है और उसकी मैच्योरेशन है, उसका रिलीज़ होना है, वो जो पूरा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस जो है ये सुपरमेटोजेनेसिस से जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट इस लिहाज से है कि सुपरमेटोजेनेसिस का हमने देखा था कि सुपरमेटोजेनेसिस जो है वो मेल्स के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो आफ्टर देयर पबर्टी स्टार्ट होती है। पबर्टी के बाद उनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं और स्पर्म्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ओजेनेसिस का क्या है कि ओजेनेसिस जो है वो फिटेस्ट लेवल पे ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बर्थ से पहले ही फीमेल्स जो फीमेल बेबी हैं उनके अंदर जो है वो ओजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी होती है, उनके अंदर एग की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? ये फीमेल गोनेड्स के अंदर, उनकी ओवरीज के अंदर होता है। यानी कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास पेयर ऑफ ओवरीज होता है। पेयर ऑफ ओवरीज के अलावा फ्लैपियन ट्यूब्स हैं। फ्लैपियन ट्यूब्स के अलावा जो है वो वजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, आउटर साइड ओपनिंग जो है इसकी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओवरीज के अंदर एग फॉर्मेशन होती है और ओवरीज के अंदर एग फॉर्मेशन होने के बाद जो है वो फ्लैपियन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो उसके यूट्रस के अंदर आती हैं और यूट्रस के अंदर जो स्पर्म है वो वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होता है और यूट्रस के अंदर जो है वो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है ओजेनेसिस, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं जी, ओगोनियम होता है। ओगोनियम जो है वो, अगर हम इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू लें, बाद में हम इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होना है जी, ओगोनियम होगा हमारे पास जो कि 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। ओगोनियम जो है वो डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी ओसाइट जो कि अगेन 2n होता है, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस होती है। माइटोसिस के थ्रू ओगोनियम जो है वो प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर डिवाइड कर जाते हैं। अब जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं उनके अंदर मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के थ्रू जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं उनसे एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी। जो चीज़ पोलर बॉडी बन गई है वो नेक्स्ट एग के अंदर मिच्योर नहीं होगी, वो अपने जैसी पोलर बॉडीज़ ही नेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो नेक्स्ट अगेन जो है वो मियोसिस 2 में जाएगा। सेकेंडरी ओसाइट के अंदर मियोसिस 2 होगी तो एक जो है वो ओवम यानी कि एग बनेगा और एक अगेन जो है वो पोलर बॉडी बन जाएगी। इसके बाद जो प्राइमरी पोलर बॉडीज़ बनी हुई हैं उनके अंदर भी मियोसिस 2 होगी तो वो अगेन अपने जैसी सेकेंडरी पोलर बॉडी ही बना देंगी। ठीक है, यानी कि मियोसिस 2 के एंड पे जो है वो एक ओवम बना हुआ होगा और 3 जो है वो पोलर बॉडीज़ बनी हुई होंगी। ठीक है, ये वाला जो ओवा है ये जब मिच्योर हो जाएगा, मिच्योर फॉर्म में ये ओवम हो जाएगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको एग का नेम दे देंगे। ठीक है, तो ये मिच्योर फॉर्म में ओवा ओवम में चेंज हो जाएगा और जो 3 पोलर बॉडीज़ हैं ये वहाँ से डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब इनको जो है वो थ्योरेटिकली डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ओजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं तो ओजेनेसिस में हमारे पास जो है वो 3 फेजेस हैं ओजेनेसिस की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है एंड मैच्योरेशन फेज है। सबसे पहले जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन फेज को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज है ये बेसिकली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, यानी कि बिफोर बर्थ की ये फेज़ होती है। अब फीटल डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि जो ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ सेल्स जो है वो इस तरह के होते हैं कि वो बाकी सेल से उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, वो जो लार्जर सेल्स होते हैं जो कि दूसरे सेल से अपने साइज़ की वजह से डिफरेंट नज़र आते हैं
हैं, वो वाले जो लार्जर सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कि वो ओगोनिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ओगोनियम है यानी कि लार्जर सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस के थ्रू वो जो लार्जर सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू जो लार्जर सेल्स हैं वो स्प्लिट करेंगे इनटू स्मॉलर सेल्स, और वो जो स्मॉलर सेल्स होंगे, जो लार्जर सेल है उनको ओगोनियम बोलते हैं और जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनको बोलेंगे ओगोनिया। ठीक है, और ओगोनिया जो होते हैं, जितने भी ओगोनिया जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने होते हैं। यही वाले जो ओगोनिया है वो नेक्स्ट एग के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ओगोनिया जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने होते हैं वो इसी फेज़ में, मल्टीप्लिकेशन फेज़ के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि बर्थ से पहले ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। और आफ्टर बर्थ कोई भी ओगोनिया जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि अगर एक जो है वो फीमेल के अंदर बाय बर्थ जो है वो उसके अंदर ओगोनिया की प्रोडक्शन नहीं हुई, तो आफ्टर देयर मैरिज जो है वो किसी भी मेडिकेशन के थ्रू या किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू उनके अंदर ओगोनिया की प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, अगर ओगोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, अगर उसकी मिच्योरेशन नहीं हुई तो उसको मिच्योर करने के लिए या उसको रिलीज़ करने के लिए जो है वो मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं, ट्रीटमेंट्स जो हैं वो उसके लिए इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है जी ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ जो है ये आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ यानी कि आफ्टर पबर्टी, जब पबर्टी के बाद जो है वो अब जो ओगोनिया बने हैं वो अब एग की फॉर्म में जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आफ्टर पबर्टी क्या होगा कि सबसे पहले जो ओगोनियम है उसके अंदर माइटोसिस होगी, ओगोनिया, और वो जो है वो ओगोनिया के अंदर माइटोसिस होगी, वो प्राइमरी ओसाइट बना देगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो प्राइमरी ओसाइट बना है उसके ऊपर एक लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल की। ग्रेनुलोसा सेल जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं ताकि वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि वो उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा सेल जो है वो उसके ऊपर जो है वो लेयर क्रिएट करेंगे, और जब उसके ओगोनियम के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन जाएगी तो इस फॉर्म में हम उनको कहेंगे कि ये अब फॉलिकल बन गया है। ठीक है, तो पबर्टी के टाइम पे जो है वो राउंड अबाउट 60,000 to 18,000 फॉलिकल्स जो हैं वो एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज होता है तो इनकी जो तादाद होती है वो डबल हो जाती है, और इस तरह से होता है कि एक टाइम में एक ओवरी का एग रिलीज होता है और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट ओवरी का रिलीज होता है, यानी कि दोनों टाइम में दोनों ओवरीज के जो एग हैं वो सेम टाइम में रिलीज नहीं होते, या एक के ही जो है वो कंसेक्टिवली जो है वो रिलीज नहीं होते। उसके बाद आती है जी मैच्योरेशन फेज़। मैच्योरेशन फेज़ में क्या होता है कि प्राइमरी ओसाइट जो है उसके अंदर 2 डिवीजन्स होती हैं, मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 के नतीजे में वो सेकेंडरी ओसाइट्स और पोलर बॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, उनमें जो सेकेंडरी, उसके बाद मियोसिस 2 होगी, उसके बाद फिर वो जो है वो एक ओवा बनाएंगे और 3 पोलर बॉडीज़ जनरेट होंगी। जो पोलर बॉडीज़ हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी और जो ओवम होता है वो मिच्योर हो जाता है, और नेक्स्ट उनकी जो है वो फिर एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर को अगेन जो है वो उसी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब इसमें देखें कि ये जो ओगोनियम है ये उसके पीरियड टू बर्थ प्रेजेंट था। ठीक है, ये बर्थ से पहले का ये प्रोसीजर है ओगोनियम का। ओगोनियम जो है वो बर्थ से पहले के प्रोसीजर में प्रेजेंट था, उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस हुई। आफ्टर पबर्टी की बात कर रहे हैं, अब मैच्योरेशन ग्रोथ फेज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज़ के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन फेज़ में क्या होता है, सॉरी, कि उसके ओगोनियम के अंदर माइटोसिस होगी, वो प्राइमरी ओसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैच्योरेशन फेज़ में क्या होता है कि प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियोसिस 1 हुई थी, वो सेकेंडरी ओसाइट और प्राइमरी पोलर बॉडी के अंदर चेंज हो गया। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके अंदर जो और प्राइमरी पोलर बॉडी है इनके अंदर मियोसिस 2 हुई, जैसे हमने पढ़ा कि 2 डिवीजन्स जो है वो उसके अंदर होती हैं। ठीक है,
तो मियोसिस 2 के नतीजे में अगेन जो है वो सेकेंडरी ओसाइट्स जो है वो ओवम के अंदर चेंज हो जाएगा और बाकी जो है वो 3 पोलर बॉडीज़ बनेगी और जो 3 पोलर बॉडीज़ हैं वो वहाँ से डिजनरेट हो जाएंगी और ये जो ओवम बना है, ओवम जो है वो ओवरीज के अंदर से फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो यूट्रस के अंदर आएगा। यूट्रस के अंदर आके अगर तो स्पर्म जो है वो है तो स्पर्म के साथ इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये डिजनरेट कर जाते हैं और जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं।